नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आज फाइनली NIACL असिस्टेंट का एग्जाम हो गया। 2 शिफ्ट में एग्जाम था और एज एक्सपेक्टेड जैसा हम लोगों ने पेपर का पैटर्न पहले डिस्कस किया था वैसा ही पैटर्न देखने को मिला। मैंने आई थिंक आपको सेफ अटेम्प्ट भी बताए थे और उसके बाद लगातार मेरे पास मैसेज थे कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज क्या है, वो भी एक हमें बता दीजिए। पहले एक बार एग्जाम का ओवरव्यू देखते हैं, ओवरऑल पेपर कैसा आया था। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, इजी टू मॉडरेट मैंने लिखा है क्योंकि कई बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी आप ऐसा माने कि लगभग बच्चों के जो अटेम्प्ट्स हैं काफी अच्छे खासे गए हैं। 80 अटेम्प्ट्स तो खैर हमने टेलीग्राम का पोल ही करवा लिया था पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, तो 80 प्लस तो हमें अटेम्प्ट्स ऑलरेडी देखने को मिल गए थे। तो ओवरऑल आप इसको इजी टू मॉडरेट्स टू अ लार्जर एक्सटेंट अगर मैं कहूं तो ये इजी पैटर्न जो था वो आपका था, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप आराम से जो है वो 80 प्लस तो आप अटेम्प्ट से यहां पे कर ही रहे थे। ठीक है भाई, ये आपका पैटर्न जो है वो सेकंड शिफ्ट में, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट। अब देखिए पेपर का पैटर्न देख लीजिए, 23 नंबर का लगभग पजल का पैटर्न आपको जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला, बाकी मिसलेनियस। और सेकंड शिफ्ट में आप देखें 18 से 20 नंबर, और इस अगर मैं रैंक वाली पजल को यहां पे ऐड कर दूंगा तो ये आपके 2 से 5 मतलब अगेन 23 से 24 नंबर की पजल का पैटर्न हमने सेकंड शिफ्ट में भी देखा। इनइक्वालिटी 2-4 क्वेश्चन, सिलॉक के जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस के 4 से 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम मैथ्स की बात करें, सिंप्लीफिकेशन 10-12 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5-6, टैबुलर डीआई का 5 क्वेश्चन था, बाकी अर्थमेटिक के पार्ट थे। और अगर मैं सेकंड शिफ्ट में जाऊंगा तो सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई मतलब क्या कहते हैं टेबल डीआई आपकी 12 सॉरी क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टोटल 35 यहां पे मिल गए। इंग्लिश की बात करें, आरसी सिंपल स्टोरी बेस्ड, भाई सिंपल स्टोरी बेस्ड पैटर्न थी। 8 से 9 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5-6, फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूजेस, ये आपका पैटर्न था। शिफ्ट 2 की हम बात करें, आरसी के 12 से 15 क्वेश्चन, फ्रेज के 4 से 6, फिलर्स, देन पैराजंबल, एरर डिटेक्शन एंड वर्ड यूजेस। ओवरऑल ये आपका एग्जाम का पैटर्न था। अब सवाल आता है कि सर एक जो है वो कट ऑफ की रेंज जो है वो क्या हो सकती है। देखिए, पहली चीज आप समझिए, ये असिस्टेंट का पेपर है। असिस्टेंट मतलब आप बैंक की जो है वो तुलना में इसको क्लर्क बोल सकते हैं। क्लरिकल या असिस्टेंट लेवल का पेपर हमेशा अगर मैं लेवल की बात करूं तो आसान आता है एज कंपेयर टू पीओ, इवन काफी आसान आता है। मतलब जब मैं असिस्टेंट और क्लर्क की तुलना करता हूं तो असिस्टेंट के कई, चाहे वो LIC असिस्टेंट हो या फिर आपका ये NIACL असिस्टेंट हो, पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा आसान आता है। इसका आप अगर तथ्य देखेंगे, 2024 में जो आपका लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप देखें 300 वैकेंसीज थी टोटल यहां पे वैकेंसीज जो है वो टोटल 300 थी। केवल मिजोरम एक ऐसा स्टेट था जिसका कट ऑफ 80 से कम गया था। रेस्ट सारे स्टेट्स के कट ऑफ यहां पे जो है वो 80 प्लस गए थे। ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं जब हमने जो है वो क्या कहते हैं केवल 300 वैकेंसीज का कट ऑफ देखा था। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, सबसे पहले हमने स्टूडेंट पोल करवाया। इसमें हमने ये देखा कि उनके सेफ अटेम्प्ट्स क्या थे, फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के। हमने कॉमनली एवरेज जो है वो पोल करवाया। उसके बाद कट ऑफ का जो फैक्टर है वो कई इंपॉर्टेंट फैक्टर से मिलकर जो है वो जुड़ा होता है। क्या क्या? एक तो ये कि डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम का, वैकेंसीज कितनी थी, कितने एप्लीकेंट्स थे जिनने जो है वो फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। और एक आखिरी प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन। अगर मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का लेवल थोड़ा कम ज्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो है वो उनको एक जो है वो कर देते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बाद जो बच्चों का एक रिव्यू था क्या कहते हैं टेलीग्राम पे, उन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपका एग्जैक्ट 2025 का कट ऑफ यहां पे सामने दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि लगभग जो स्टेट्स हैं सभी का कट ऑफ 80 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। कुछ स्टेट्स के कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपके जो भी स्टेट है आप एक बार अपना गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। 88 टू 93 है ना, हरियाणा 85 टू 90, JNK 87 से 90, ओडिशा यहाँ पे 90 के आसपास आपका कट ऑफ है। जो है वो राजस्थान भी 90, तेलंगाना 90 टू 92, इसके अलावा उत्तर प्रदेश 90 टू 92, इसके अलावा वेस्ट बंगाल 93 से 95। इस लेवल का बच्चों में जो है वो बच्चों का एग्जाम जो है वो हुआ था। आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा था और आपके ओवरऑल अटेम्प्ट कितने थे और सब्जेक्ट वाइज आपके अटेम्प्ट कितने थे। ये आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर मेंशन करिएगा कि आपने जो है वो ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो कितने किए हैं। ठीक है भाई, एक बार कट ऑफ के नंबर प्रॉपर आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है
अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे आप आगे बढ़ाएं। ठीक है भाई, अभी हमारे सामने एसबीआई जो है वो क्लर्क का एग्जाम है, एसबीआई पीओ का एग्जाम सामने है, इसके अलावा आईबीपीएस का कैलेंडर आ ही गया है और हम उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर कर रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, बैंकिंग वाला का फिलहाल स्पेशल एक रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग फिलहाल जो आपकी बैंक महापैक की प्राइसिंग है, बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, चाहे उसमें प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, साइकोमेट्रिक हो, है ना, जो भी डिस्क्रिप्टिव हो, जो भी रिक्वायरमेंट गाइडेंस आपको चाहिए वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल आपको बैंक महापैक 2 साल की जो प्राइसिंग है, जो महाविश्वास पैक की प्राइसिंग होती है, उसकी प्राइसिंग कम करके उसको 1 साल की प्राइसिंग पे कर दिया गया है, यानी केवल और केवल 2799 रुपए में आपको बैंक महाविश्वास पैक 2 साल की वैलिडिटी वाला प्रॉपर मिल रहा है। ये बहुत एक अच्छा ऑफर है, जो बच्चे जो है वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इस पैक के थ्रू 2 साल तक आपको जो है वो क्लास का कंटेंट, लाइव बैचेस, है ना, नोट्स, डीपीपी, प्रैक्टिस, है ना, टेस्ट सीरीज, लगभग चीजें आपको मिल जाएंगी। 6 महीने के लिए 1999 रुपए और 1 साल के लिए 2299 रुपए में आपको कंप्लीट ये बैंक महापैक मिल जाएगा, जिसको आप सभी लोग जरूर से जरूर अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा एसबीआई क्लर्क का बैच चल रहा है, एसबीआई पीओ का बैच चल रहा है, फाउंडेशन के 2 बैचेस चल रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी का बैच चल रहा है, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अपने अटेम्प्ट्स जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं कोई डाउट होता है अपना वो डाउट भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।